वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वाइफ ऑफ अनिर्वेश। एक्चुअली एक अंडररेटेड टाइप मूवी है, लेकिन मूवी की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। समझ में नहीं आता कि आखिरकार मूवी में चल क्या रहा है। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट रिवील होता है। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि एक अनजान बंदा किसी लड़की को मारकर उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। मतलब कभी पैर के पास जख्म करता, कभी पेट के पास, कभी चेहरे पर। इस तरह से उस लड़की का एक ऑर्गन भी निकाल लेता है। खैर दूसरे सीन में किसी ऑर्फनेज में मैथिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मैथिली जब जब इस ऑर्फनेज पर आकर यहाँ के अनाथ बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करती रहती है, क्योंकि ये भी एक अनाथ होती है। उसी वक्त दुर्गा नाम की एक ब्लाइंड लड़की मैथिली के पास आकर कहने लगती है कि मैथिली, तुमको मैडम ने बुलाया है, थोड़ा डोनेशंस कलेक्ट करना है, आ जाओ। उसी ऑर्फनेज के पास धनुर नाम का एक बंदा आया होता है। मतलब जब जब ये धनुर इस ऑर्फनेज पर आकर कुछ डोनेशंस वगैरह करते रहता है, वहाँ की मैडम धनुर को बहुत थैंक यू बोलने लगती है कि आप जैसे लोगों की वजह से इन अनाथ बच्चों को खाना मिल रहा है। धनुर कहने लगता है, अरे मैडम, मैं भी एक अनाथ हूँ। अनाथ होने का मतलब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मेरे जैसे लोग इनकी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, मैं अकेले अपना बर्थडे कैसे मनाऊं, इसीलिए इन बच्चों के पास आकर इनके साथ मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ। अब इसी बातों ही बातों में वो दुर्गा और मैथिली इस मैडम के पास आते हैं। वो दुर्गा पहचान लेती है कि मैडम के पास धनुर बैठा है, मतलब उसके महक से पता लग जाती है इसको। ये दुर्गा धनुर से काफी सारी बातें करने लगती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि मैथिली गूंगी होती है। दूसरे सीन में दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है, एसआई और इंस्पेक्टर। जब ये दोनों किसी कैफे पर बैठे होते हैं, तभी इनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर किसी फीमेल की डेड बॉडी मिली। लेकिन फिर भी ये दोनों वहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि एक अनजान बंदे ने इन दोनों को कॉल करके यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया होता है। उसी बंदे का इंतजार कर रहे होते हैं। एक और बात यह है कि एसपी खुद इस सीए को कॉल करके बताया होता है कि एक बंदा तुम्हारे पास आएगा, उसके केस को फटाफट से सॉल्व करो। थोड़ी देर के बाद अनिर्वेश नाम का एक बंदा इन पुलिस वालों से मिलने के लिए आता है। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि लगता है मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। अनिर्वेश कहने लगता है, देखा नहीं, सुना होगा, मैं एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ सर। यह सुनने के बाद सीए कहने लगता है, मतलब मिमिक्री करते हो? चलो यार एक जबरदस्त मिमिक्री करके दिखाओ। इस तरह से कुछ सेलिब्रिटीज के नाम बताकर उनका वॉइस ओवर करने के लिए कहता है। अनिर्वेश कहते रहता है कि सर पहले आप मेरी प्रॉब्लम सुनिए, लेकिन वो सीए अनिर्वेश की बात को ना सुनते हुए लगातार मिमिक्री करवाते रहता है। तभी वो अनिर्वेश इस सीए को थोड़े पैसे देने लगता है ताकि इसके केस को थोड़ा सीरियसली लेकर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तब जाके सीए पूछने लगता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अनिर्वेश कहने लगता है कि सर मेरी शादी हुए 2 साल हो चुके हैं, मेरी बीवी का नाम है विचलिता, और अब मेरी बीवी और उसका बॉयफ्रेंड मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बीवी का बीएफ का नाम है रॉबर्ट, मैंने ऑलरेडी तुमको उन दोनों की फोटो भेज दिया सर। इस तरह से इसके साथ जो हुआ ये पुलिस वालों को बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन अनिर्वेश और उसकी बीवी कांड कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद अनिर्वेश साइड में हट जाता है। यह देखकर विचलिता अनिर्वेश से कहने लगती है, अरे अनिर्वेश, तुम्हारा इतना जल्दी हो गया? तुम्हारा सेटिस्फेक्शन काफी है तो मेरा क्या होगा? मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई। मेरे भी थोड़े फैंटेसीज है अनिर्वेश। बहुत ही जम के खाते हो, चिकन मटन बिरयानी खा खा कर तुम्हारा पेट बड़ा हो गया। ना तुम खूबसूरत हो और ना ही तुम्हारे पास 6 पैक्स है, और ढंग से बेड पर परफॉर्म भी नहीं करते। तुम्हें देखकर मुझे मूड ही ऑफ हो जाता है। फिर भी अगर मैं तुम्हारे पास आई तो तुम अपनी बीवी को खुश भी नहीं कर सकते। छी अनिर्वेश, क्या मर्द हो तुम। इस तरह से बहुत डांटने लगती है। अनिर्वेश पूछने लगता है, अरे विचलिता, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हम दोनों के बीच अच्छा तो हुआ। विचलिता कहने लगती है, नहीं अनिर्वेश, मुझे 20-30 मिनट का नहीं चाहिए। जब एक मर्द और औरत कांड करने लगते हैं तो उनके अंदर आग होनी चाहिए, बेहोश हो जाने तक नौबत आनी चाहिए, उसे कहते हैं कांड करना। तुम्हारे अंदर वो गट्स नहीं है। इस तरह से लात मारने लगती है अपने पति को ही। यह सुनने के बाद सीए कहने लगता है, अरे तुम्हारी बीवी तो बहुत ही काम पिशाच निकली। अनिर्वेश कहने लगता है, अरे सर, एक औरत अपनी इच्छा अपने पति के सामने जाहिर किया, उसमें बुराई क्या है? गलती मेरी ही है, मैं अपने पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा। उसके बाद अनिर्वेश एक और इंसिडेंट बताने लगता है। एक दिन अनिर्वेश ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो इसकी बीवी बालकनी में जाकर सिगरेट पीती रहती है। तभी अनिर्वेश विचलिता को बुलाकर कहने लगता है कि विचलिता, खाने में थोड़ा नमक नहीं है। विचलिता अनिर्वेश के पास आकर वो खाना खाकर इसके मुंह पर ही थूकने लगती है। कहने लगती है कि खाने में ऐसी कमियां बहुत ही अच्छी तरह से ढूंढते हो, तुम्हारे अंदर जो कमी है उसका क्या, और वैसे भी तुमको खाने में नमक ही चाहिए ना। इस तरह से काफी सारा नमक
और काफी सारा मिर्च मिक्स करके उस अनिर्वेश को खिलाने लगती है। जबरदस्ती इसके मुंह में ठोसने लगती है। इतना मिर्ची वाला खाना खाकर इसके आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद एक दिन अनिर्वेश अपना काम खत्म करके फटाफट से अपने घर पर आता है। इसकी बीवी पूछने लगती है, अरे अनिर्वेश, तुम इतना जल्दी घर आ गए? अनिर्वेश कहने लगता है, आज काम जल्दी खत्म हो गया और उसी तरह से मुझे तुम्हें देखने का मन किया। चलो विचलिता, हम बाहर जाकर डिनर करते हैं। इसी बातों में उसी वक्त विचलिता के कमरे से रॉबर्ट नाम का एक बंदा बाहर आता है। विचलिता कहने लगती है, अनिर्वेश, इस बंदे का नाम है रॉबर्ट। जस्ट रिसेंटली हमारे सामने वाले फ्लैट पर रहने के लिए आया है। हमारे टीवी को इंटरनेट कनेक्शन लगाने के लिए मैंने ही यहाँ पर बुलाया। वो रॉबर्ट वहाँ से जाते समय विचलिता को हक करके जाने लगता है। अब ये बात अनिर्वेश को थोड़ा और लगने लगती है। थोड़ी देर के बाद विचलिता अनिर्वेश से कहने लगती है, अरे अनिर्वेश, जब तुम घर पर आने लगो पहले मुझे इन्फॉर्म किया करो यार। पता नहीं मैं कौन से इम्पोर्टेंट काम पर होंगी। अगली बार तुम मुझे इन्फॉर्म करके ही घर पर आओ। मेरे अच्छे से प्यारे से हस्बैंड होना तुम। अनिर्वेश कहने लगता है कि विचलिता, जब मैं घर पर ना रहूं तो किसी भी मर्द को घर के अंदर मत आने देना। पहले से आजकल का जमाना ठीक नहीं। विचलिता गुस्से से कहने लगती है, अनिर्वेश, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तुम्हारी पवित्र पत्नी हूँ और तुम मुझ पर ही शक करने लगे। इस तरह से इसके चेहरे पर कॉफी फेंक कर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अनिर्वेश खुद को ही कोसने लगता है। शिट यार, खामखा मैंने अपनी पत्नी पर शक किया। मुझे पता है ना मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है, मुझे कैसे धोखा दे सकती है। खामखा मैंने मेरी पत्नी पर शक किया। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। बेचारी का दिल कितना टूटा होगा, अब कैसे मनाऊं उसको। इस तरफ ये विचलिता दारू पीती रहती है। ये देखकर भी अनिर्वेश यही सोचने लगता है कि बेचारी मेरी पत्नी अपना गम मिटाने के लिए दारू पी रही है। खैर दूसरे दिन इनका मैरिज एनिवर्सरी होने की वजह से अनिर्वेश एक अच्छी सी रिंग खरीदकर जल्द ही अपने घर पहुंचकर किसी जगह पर छुपा रहता है अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए। लेकिन उसी वक्त शॉकिंगली विचलिता रॉबर्ट को अपने घर पर लाकर अपने बेडरूम में जाकर इसके साथ कांडवान करने लगती है। अब चुप चुप के अनिर्वेश ये सारी चीजें देखकर बहुत रोने लगता है। विचलिता कांड करने के बाद रॉबर्ट से कहने लगती है, अरे यार, असली मर्द तो तुम हो। तुमने मुझे फुल्ली सेटिस्फाई कर दिया और ये है मेरा हस्बैंड। उसे देखकर मुझे मूड ही नहीं बनता। थोड़ी देर के बाद अनिर्वेश घर के अंदर आने की नाटक करता है। विचलिता अनिर्वेश से कहने लगती है, अनिर्वेश, आज हमारे शादी का दिन है। मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे पकवान बनाया है। इस तरह से संस्कारी बनकर अनिर्वेश का आशीर्वाद लेने लगती है और ये भी कहने लगती है कि अभी अभी मैंने यही पूजा की कि जन्मों जन्मों तक तुम ही मेरे पति बनकर रहो। तुम्हारे जैसा पति मिलना मेरा सौभाग्य है। खैर दूसरे दिन जब विचलिता उसी रॉबर्ट से फोन में बातचीत कर रही होती है, इसी दरमियान में विचलिता एक रिंग और एक फ्लावर को देखती है जो किसी कर्टन के पीछे होता है। यह देखकर समझ जाती है कि जिसका मतलब कल अनिर्वेश इस कर्टन के पीछे था मुझे सरप्राइज देने के लिए। मुझे और रॉबर्ट को एक साथ देख लिया होगा उसने। रॉबर्ट से कहने लगती है, लगता है मेरे पति को शक हो गया हम दोनों पर। रॉबर्ट कहने लगता है, रियली? तो अब हम क्या करें, कैसे मिले? विचलिता कहने लगती है, रॉबर्ट, हम एक काम करते हैं, हम दोनों मेरे पति को मार देंगे। यह सुनने के बाद रॉबर्ट के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे विचलिता, क्या तुम सीरियस हो? विचलिता कहने लगती है, हाँ रॉबर्ट, मैं सीरियस हूँ। उसके लिए मैं तुमको कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे तुम साइनाइड ला कर दो, कल ही खाने में उसको मिला दूंगी। विचलिता की सारी बातें अनिर्वेश सुन रहा होता है कि मेरी बीवी गैर मर्द के लिए मुझे मारना चाहती है। दूसरे दिन विचलिता ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके उसमें साइनाइड मिक्स कर देती है और जबरदस्ती अनिर्वेश को बुलाकर अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करने लगती है। अनिर्वेश कहने लगता है कि विचलिता, मुझे फिलहाल भूख नहीं, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। सो प्रेजेंट डे पर अनिर्वेश इसी पुलिस वाले से यही बात कहने लगता है कि प्लीज सर, आप मेरी जान बचा सकते हो, वरना मेरी वाइफ और उसका बीएफ मुझे मार ही देंगे। सीए कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बीवी को बुलाकर पहले अच्छे से सबक सिखाएंगे। अनिर्वेश कहने लगता है कि सर, मेरी बीवी को आप कुछ मत करिए, मेरी बीवी बहुत ही मासूम है। उसी रॉबर्ट ने मेरी बीवी का दिमाग खराब किया। दूसरी तरफ जब वो धनुर किसी कैफे पर बैठा होता है, उसी कैफे के पास मैथिली और दुर्गा आती है, मतलब बस ऐसे ही डोनेशंस मांगने के लिए। इन दोनों को देखकर जब धनुर इनके पास जाता है तो दुर्गा धनुर को पहचान लेती है उसकी महक से। धनुर पूछने लगता है कि आप दोनों यहाँ पर कैसे? दुर्गा कहने लगती है, अरे कुछ नहीं सर, बच्चों की स्कूल फीस के लिए डोनेशंस मांग रहे हैं, अगर आप भी थोड़ा डोनेशन दे देते तो अच्छा होगा। वो धनुर कुछ पैसों का चेक दुर्गा को देने लगता है और इसी तरह से धनुर को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये मैथिली को लाइक कर रहा है। मैथिली को कॉफी के लिए इन्वाइट करने लगता है, लेकिन मैथिली इशारों में ही, मतलब साइन लैंग्वेज में ही बोलने लगती है कि मुझे दूसरी जगह पर भी जाना है, लेट हो रहा है, मैं आपके साथ बाद में कॉफी पीऊंगी। इस तरह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एसपी उस सीए को कॉल करके अनिर्वेश के केस के अपडेट पूछने लगता है, लेकिन ये सीए उस केस के बारे में भूल ही चुका होता है, मतलब किसी मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। एसपी से कहने लगता है कि सर, मैं जल्दी उस केस को सॉल्व कर लूंगा। इस तरह से पहले ये सीए विचलिता को कॉल करके यही बात कहने लगता है
कि मैं सीए वरदराज बात कर रहा हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। विचलिता पूछने लगती है कि वैसे आपको मुझसे क्या काम है सर, क्या आप मुझे थोड़ा डिटेल्स बता सकते हो। सीए कहने लगता है वाह वाह वाह, क्या नाटक कर रही हो। सीए से भी बिना डरे मुझसे ही सवाल करने लगी। तुम जो अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर रही हो ना, उसके बारे में बात करनी है, फटाफट से पुलिस स्टेशन पर आ जाओ। विचलिता कहने लगती है अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, मैं मेरे पति को नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड मुझे टॉर्चर कर रहा है। सीए कहने लगता है अरे चुप करो नारी, तुम्हारा नाटक, तुम और तुम्हारा बीएफ मिलकर बेचारा अनिर्वेश को मारना चाहते हो। विचलिता कहने लगती है अरे सर मैं क्यों उसको मारूंगी, वो खुद एक बहुत बड़ा साइको है, मुझे तो हर रोज टॉर्चर करता है। पता नहीं अनिर्वेश ने आपको क्या बताया, असली सच्चाई मैं बताती हूँ सुनिए। इसकी बातें सुनने के बाद सीए के तो होश उड़ जाते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन अनिर्वेश अपनी बीवी के साथ बहुत ही वाइल्ड तरीके से कांड करते रहता है। विचलिता इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अनिर्वेश से कहने लगती है कि अनिर्वेश अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी। अनिर्वेश कहने लगता है कि मर जाओ विचलिता, लेकिन मरने से पहले मुझे खुश करके मरो। और वैसे भी सिगरेट अल्कोहल इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन कांड करना इज नॉट बेबी। इस तरह से दोबारा इसके साथ हैवानों जैसा बिहेव करने लगता है। और उसी तरह से अनिर्वेश बहुत बड़ा शक्की होता है। मतलब अपने काम पर जाने से पहले विचलिता को डायपर पहनाकर जाता है। अगर सुसु या पोटी आएगी उसी डायपर में करना होगा। ये घर वापस आने के बाद ही डायपर निकालेगा। मतलब इसको ये शक होता है कि कहीं दूसरा मर्द इसके घर पर आकर इसकी बीवी के साथ कांड ना कर दे। अपनी बीवी को ये भी वार्न करने लगता है कि दूध वाला या पेपर वाला कोई भी आएगा तो दरवाजे के बाहर से ही सारी चीजें लेकर भेज दो। थोड़ी देर के बाद वॉचमैन कुछ सब्जियां लेकर विचलिता के घर के पास आता है। विचलिता अंदर से ही जवाब देने लगती है कि भैया आप सब्जी वहीं पर रखकर चले जाओ, मैं बाद में ले लूंगी। वॉचमैन जाने के बाद विचलिता गेट के पास आकर वो सब्जियां लेने लगती है। उसी वक्त वॉचमैन विचलिता के पास आकर कहने लगता है कि मैडम सब्जियों का रेट बढ़ चुका है, आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते तो अच्छा होगा। अब विचलिता घबराते हुए वॉचमैन से कहने लगती है कि भैया मैं आपको बाद में दे दूंगी, सर से पूछकर, आप जाइए। उसी वक्त वो अनिर्वेश वापस अपने घर पर आकर इस वॉचमैन को देखता है। अपनी बीवी को घर के अंदर बुलाकर इस पर शक करने लगता है। मुझे आने में थोड़ा सा लेट क्या हुआ, तुम वॉचमैन के साथ कनेक्ट हो गई, कब से चल रहा है तुम्हारा उसका चक्कर, अरे बताओ ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। चुप चुप के तुम दोनों ने क्या बात किया, बोलो ना, मेरे आने से पहले कांड भी हो गया था क्या। विचलिता कहने लगती है कि आप ऐसी अनाप शनाप बातें मत करिए, वो तो बस 100 रुपए एक्स्ट्रा पूछ रहा था। लेकिन फिर भी अनिर्वेश अपनी बीवी को बहुत मारने पीटने लगता है। उसके बाद जब अपनी बीवी का डायपर चेक करता है तो डायपर मौजूद होता है। अनिर्वेश कहने लगता है अरे यार खामखा मैंने तुमको मार दिया, डायपर तो वही है, जिसका मतलब तुम्हारा और उस वॉचमैन का कुछ नहीं। सॉरी मेरी जान, खामखा मैंने तुम पर हाथ उठाया, चलो अब थोड़ा सा दारू पी लो, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। इस तरह से जबरदस्ती दारू पिलाने लगता है अपनी बीवी को। बाद में बेडरूम में जाकर इसके साथ कांडवान भी करने लगता है। उसके बाद वो विचलिता अपने घर में हुई रखी मछली से बात करने लगती है। मतलब अपने दिल की बात शेयर करती रहती है कि मेरी हालत किसी को भी ना आए। अब विचलिता की बातें अनिर्वेश सुनकर दूसरे दिन ही उस मछली का फ्राई बनाकर इसको ही खिलाने लगता है। कहने लगता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, सुख हो दुख हो तुमको मेरे साथ ही शेयर करना होगा, किसी मछली या जानवर से नहीं। विचलिता की बातें सुनने के बाद वो सीआई शॉक में रह जाता है। इसे पूछने लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, उस रॉबर्ट का क्या। तो विचलिता उस रॉबर्ट के बारे में भी कुछ सच्चाइयां बताने लगती है सीए को। एक दिन वॉचमैन कोई कोरियर लेकर विचलिता के घर के पास आता है। विचलिता कहने लगती है कि भैया आप उस कोरियर को वहीं पर रखकर चले जाओ। वॉचमैन जाने के बाद उस कोरियर को लेकर अपने घर के अंदर आती है। उसी वक्त रॉबर्ट घर के अंदर आता है। कहने लगता है कि एक्चुअली सिस्टर वो कोरियर मेरा है, गलती से वॉचमैन ने आपके घर के पास ड्रॉप कर दिया। विचलिता बहुत ही घबराते हुए उस कोरियर को रॉबर्ट को देने लगती है। कहने लगती है कि आप फटाफट से यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अनिर्वेश का घर का आने का टाइम हो चुका होता है। इसी घबराहट की वजह से विचलिता बेहोश भी गिर जाती है। रॉबर्ट फटाफट से विचलिता के पास आकर इसके चेहरे पर पानी छिड़ककर होश में लाने की कोशिश करने लगता है कि सिस्टर आपको क्या हुआ, फटाफट से आंखें खोलिए। विचलिता होश में आने के बाद रॉबर्ट से कहने लगती है कि प्लीज यार तुम फटाफट से यहाँ से चले जाओ। उसी वक्त विचलिता को एहसास होने लगता है कि इसका हस्बैंड आने वाला है। खैर थोड़ी देर के बाद अनिर्वेश वापस अपने घर के अंदर आता है और एक्चुअली रॉबर्ट उसी किसी जगह पर छुपा रहता है। अब रॉबर्ट को भगाने के लिए विचलिता अनिर्वेश से कहने लगती है कि मुझे आपको हक करने का मन कर रहा है, क्या मैं आपको एक बार हक कर सकती हूँ। तो अनिर्वेश भी विचलिता को बहुत ही जोर से हक करने लगता है। विचलिता रॉबर्ट को इशारों में बोलने लगती है कि तुम यहाँ से जाओ। अब उसी वक्त अनिर्वेश इस रॉबर्ट को देख लेता है। रॉबर्ट कहने लगता है कि सर एक्चुअली मैं सामने वाले फ्लैट पर रहता हूँ, गलती से मेरा कुरियर आपके घर पर आ गया, वही लेने के लिए आया हूँ। उसके बाद क्या था, अनिर्वेश अपनी बीवी को बहुत मारने पीटने लगता है, टॉर्चर करने लगता है। प्रेजेंट पर सीए कहने लगता है तुम्हारे साथ इतना चल रहा था
तो तुमने पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आई? विचलिता कहने लगती है कि अगर मैं आ भी गई तो आप कितने दिनों तक मेरी प्रोडक्शन करोगे? उसके बाद मुझे ही तो सहना है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कल आत्महत्या कर लूंगी। अब मैं इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इस तरह से फोन काट देती है। दूसरी तरफ उस धनुर को दिखाया जाता है। फिलहाल ये धनुर पिंकी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को बुक करके किसी होटल में आया होता है और धनुर का ये पहली बार होता है। इस पिंकी के साथ कानवान करने के बजाय इसके साथ काफी सारे बातचीत करता रहता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही बिजी रहता हूँ, मेरे सराउंडिंग में सारे लोग फेक पीपुल्स हैं। आज मैं तुम्हारे साथ खुल के बात करना चाहता हूँ, बस मैं बोलता रहूंगा, तुम सुनती रहो। दूसरी तरफ वो बंदा रॉबर्ट उसी सीए को कॉल करने लगता है। सीए कहने लगता है मैं तुमको ही कॉल करने वाला था और तुमने मुझे ही कॉल किया। रॉबर्ट कहने लगता है कि सर मेरी जान आप ही बचा सकते हो। सीआई कहने लगता है हाँ रॉबर्ट, मुझे सब कुछ विचलिता ने बता दिया कि उसका हस्बैंड उसको कितना टॉर्चर कर रहा है। रॉबर्ट कहने लगता है अरे सर वो विचलिता कोई मासूम नहीं है, वो वाइफ एंड हस्बैंड ने मेरा जीना हराम कर दिया। आप उन दोनों की बातों पर यकीन ही मत करिए, आप मेरी बात सुनिए। इस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगता है। एक दिन विचलिता का बर्थडे होने की वजह से विचलिता और अनिर्वेश रॉबर्ट और उसकी जीएफ को अपने घर पर इनवाइट करते हैं और एक्चुअली रॉबर्ट की स्टोरी में अनिर्वेश और विचलिता ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं, ना कोई झगड़ा और ना ही एक दूसरे को टॉर्चर। बेस्ट वाइफ एंड हस्बैंड के एग्जाम्पल्स होते हैं ये दोनों। खैर बर्थडे पार्टी होने की वजह से ये लोग बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय करने लगते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद रॉबर्ट कहने लगता है कि अब हम चलते हैं। अनिर्वेश कहने लगता है अरे यार आप दोनों हमारे गेस्ट हो, ऊपर एक खाली कमरा है, जाकर रिलैक्स हो जाओ, चाहो तो कल सुबह चले जाना। सो ये दोनों उसी तरह से ऊपर वाले कमरे में जाकर कांडवान करने लगते हैं। उसके बाद दूसरे दिन विचलिता इस रॉबर्ट को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है। रॉबर्ट पूछने लगता है क्या हुआ विचलिता, इतना अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया? विचलिता कहने लगती है कि रॉबर्ट मैंने तुम्हारे लिए एक मीठा बनाया है, टेस्ट करके बताओ। रॉबर्ट पूछने लगता है क्या स्वीट टेस्ट करने के लिए मुझे आपने यहाँ पर बुलाया? विचलिता कहने लगती है अरे तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है, बैठो थोड़ी देर। इस तरह से इस रॉबर्ट को कल रात वाला वीडियो दिखाने लगती है। मतलब रॉबर्ट और उसकी जीएफ जब कांडमान कर रहे थे, विचलिता ने इसकी वीडियो बना ली। रॉबर्ट शॉक में रहकर विचलिता को डांटने लगता है और उसी तरह से पुलिस के पास जाने की धमकी भी देने लगता है। विचलिता कहने लगती है हाँ जाओ पुलिस के पास जाओ, लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो को इंटरनेट में अपलोड कर दूंगी, इसमें तुम्हारी जीएफ भी है, एटलीस्ट अपनी जीएफ के बारे में तो सोचो यार। रॉबर्ट पूछने लगता है कि आखिरकार तुमको क्या चाहिए? विचलिता कहने लगती है कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे साथ एक रात बितानी है। रॉबर्ट कहने लगता है कि अगर ये बात अनिर्वेश को पता चलेगी तो वो बहुत दुखी होगा। विचलिता कहने लगती है अरे चिल करो यार, उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा। इस तरह से ये विचलिता रॉबर्ट के साथ कांडवान करने लगती है। उसी वक्त इन दोनों के पास वो अनिर्वेश आता है। ये पर रॉबर्ट को ये बात पता चलती है कि अनिर्वेश और विचलिता इन दोनों ने मिलकर इसके साथ ये काम किया और उसी तरह से फिलहाल जो रॉबर्ट ने विचलिता के साथ किया उसकी भी वीडियो बना चुका होता है अनिर्वेश। रॉबर्ट पूछने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों को क्या चाहिए? अनिर्वेश कहने लगता है कि मुझे तुम चाहिए। इस तरह से ये दोनों रॉबर्ट के साथ कानवान करने लगते हैं। अनिर्वेश कहने लगता है कि कल तुम अपनी जीएफ को लेकर आ जाना, हम दोनों स्वैपिंग करके करते हैं, अगर नहीं लाए तो तुम्हारे दोनों वीडियोस वायरल हो जाएंगे। अब प्रेजेंट पर रॉबर्ट के सेट की ये कहानी सुनकर इस सीआई के तो होश उड़ जाते हैं। रॉबर्ट कहने लगता है कि प्लीज सर आप ही मेरी जान बचा सकते हो, उन दोनों ने मेरी जीएफ को भी बुलाया सर। दूसरी तरफ वो धनुर पिंकी के साथ होते हैं ना, बातें शातें करते हुए। इसी बातों में धनुर उस पिंकी को प्रपोज करने लगता है, लेकिन ये पिंकी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। लेकिन ये धनुर पिंकी को लेकर बहुत ही सीरियस होता है, इसको एक फ्लैट भी देने का वादा करता है। धनुर के प्यार को देखकर पिंकी भी धनुर के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद ये दोनों बेडरूम में जाकर कांडवान भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ सीआई और इंस्पेक्टर माशूर रूम पर आते हैं। मतलब इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी ना कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली। डॉक्टर कहने लगती है कि हत्यारे ने इस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा। शॉकिंग बात यह है कि ये लड़की और कोई नहीं पिंकी ही होती है। मतलब वो धनुर उस पिंकी के साथ कानवान करने के बाद एक साइको की तरह इसको मार दिया, काट दिया। उसके बाद सीए इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि तुम उस अनिर्वेश के एड्रेस पर जाकर अनिर्वेश, विचलिता और रॉबर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करो। उन तीनों ने मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया, पता नहीं किसकी कहानी सच्ची है। सो वो इंस्पेक्टर उस अपार्टमेंट के पास जाकर अनिर्वेश के बारे में पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि इस अपार्टमेंट में अनिर्वेश, विचलिता और रॉबर्ट नाम के कोई बंदे है ही नहीं। लेकिन वहाँ पर लॉन्ड्री वाली एक बंदी इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि सर मैं विचलिता और रॉबर्ट को नहीं जानती, लेकिन जो अनिर्वेश है ना उसको मैंने दूसरी जगह पर देखा है, और वैसे भी उसका नाम अनिर्वेश नहीं है, रामकृष्णा है। तो इंस्पेक्टर यही बात सीआई को कॉल करके बताने लगता है। सीआई के दोबारा होश उड़ने लगते हैं।
उसके बाद सीए खुद उस एड्रेस पर जाने लगता है जो उस लॉन्ड्री वाली ने बताया था। तो शॉकिंगली किसी कमरे में इसको वो अनिर्वेश नजर आता है। तो वो सीए उस अनिर्वेश को फोन करने लगता है, पूछने लगता है कि अनिर्वेश तुम कहाँ पर हो फिलहाल। अनिर्वेश कहने लगता है कि सर मैं फिलहाल स्टूडियो में हूँ, वही डबिंग के लिए आया हूँ। और ये भी कहने लगता है कि प्लीज सर आप मेरी जान फटाफट से बचा लीजिए, वरना मेरी बीवी और उसका बीएफ मुझे मार ही देंगे। सीआई भी कहने लगता है ठीक है मैं देख लूंगा। उसके बाद सीआई विचलिता के फोन को कॉल करने लगता है। तो शॉकिंगली विचलिता का फोन इसी अनिर्वेश के पास होता है। लड़की की आवाज में वो सीए से बातचीत करते रहता है। अनिर्वेश कहने लगता है कि मरी हूँ या जिंदी हूँ ये जानने के लिए आपने मुझे फोन किया। सर मैं अपने हस्बैंड का टॉर्चर सही नहीं पा रही हूँ। उसके बाद यही अनिर्वेश रॉबर्ट की वॉइस में सीए को कॉल करके बात करने लगता है, सर आप कब मेरी और मेरी जीएफ की जान को बचाओगे। यह देखकर सीए को समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ इसी अनिर्वेश का किया धराया है। वो सीए फटाक से इस अनिर्वेश के सामने आता है, वही रामकृष्णा के सामने आता है। कहने लगता है कि मैंने तो तुमको छोटा मोटा डबिंग आर्टिस्ट समझा, तुमने तो यहाँ पर पूरी कहानी बना दी। अनिर्वेश तुम ही हो, विचलिता तुम ही हो, रॉबर्ट भी तुम ही हो, वाह क्या प्लान बनाया। उसी वक्त ये रामकृष्णा सीए के सर पे वार करके बेहोश कर देता है। जिस जगह पर इस सीए को बांध के रखा होता है उसी जगह पर दो और लोग भी होते हैं, वही विचलिता और रॉबर्ट। शॉकिंगली इन दोनों का नाम ये नहीं होता, इसका असली नाम होता है सरन्या जो एक डॉक्टर होती है, और जो रॉबर्ट नाम का बंदा होता है उसका असली नाम होता है आदि जो एक छोटा सा रोडी शीटर होता है। तभी ये रामकृष्णा इन तीनों के पास आता है। ये सीए रामकृष्णा को बहुत धमकाने लगता है। रामकृष्णा ने इन तीनों को यहाँ पर क्यों बांध के रखा वो बताने लगता है। एक्चुअली ये रामकृष्णा जब जब उस ऑर्फनेज पर जाकर बच्चों को एंटरटेन करते रहता है अपने मिमिक्री के टैलेंट से, अब उसी जगह पर वो मैथिली भी होती है। रामकृष्णा इस मैथिली को देखकर इसको लाइक करने लगता है। बाद में पता चलता है कि ये मैथिली बोल नहीं सकती, गूंगी है, लेकिन रामकृष्णा फिर भी हर रोज उस ऑर्फनेज पर जाकर उस मैथिली को देखते रहता। फाइनली एक दिन मैथिली को प्रपोज करने लगा, शादी की भी बात करने लगा। पहले तो मैथिली कहने लगती है कि मैं तो गूंगी हूँ, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन रामकृष्णा मैथिली को मनवा लेता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मैं भी अनाथ हूँ तुम भी अनाथ, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तो मैथिली भी रामकृष्णा का प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होती है। खैर कुछ दिनों के बाद ये रामकृष्णा अमेरिका जाने लगता है, वहाँ पर किसी जगह पर परफॉर्म करने के लिए। जब अमेरिका से वापस आया तो रामकृष्णा को ये बात पता चली कि मैथिली ने आत्महत्या कर लिया, मैथिली अब इस दुनिया में नहीं रही। जब रामकृष्णा दुखी होता है उसी वक्त वो दुर्गा मैथिली का दुपट्टा लेकर उस महक को महसूस करने लगती है। कहने लगती है कि भैया हमारे मैथिली को मार दिया, उसी धनुर ने मार दिया, वो उसी की महक है। ये सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक रात वो मैथिली किसी जगह पर ऑटो का इंतजार करती रहती है, उसी रास्ते से वो धनुर भी गुजरता हुआ देख इसकी हेल्प करने लगता है, मतलब ऑर्फनेज के पास ड्रॉप करने की बात करता है। अब मैथिली भी ठीक है समझकर उसके गाड़ी में बैठती है। रास्ते के दरमियान में वो धनुर मैथिली को एक चॉकलेट देने लगता है। उसके बाद क्या था, जब मैथिली अपनी आंखें खोलती है तो वो किसी और जगह पर होती है। वो धनुर एक साइको की तरह बिहेव करके इसके साथ जबरदस्ती आरएपी करने लगता है। यह होने के बाद वो धनुर उस आदि को कॉल करने लगता है, कहने लगता है कि एक लड़की है, इसको तुम मार के किसी जगह पर फेंक दो। अब उस डॉक्टर सरन्या के बारे में बात करें तो उसने झूठी रिपोर्ट तैयार करके पुलिस वालों को दिया था, वही मैथिली ने आत्महत्या किया बस। अब यह सच जानने के बाद वो रामकृष्णा पहले उस धनुर को जलाकर मार देता है। तो प्रेजेंट पर रामकृष्णा यही बात कहने लगता है कि मैंने अपनी मैथिली के साथ एक अच्छी सी जिंदगी इमेजिनेशन किया था, लेकिन तुम लोगों ने उस सपने को चूर कर दिया। इस सीए ने भी उस धनुर से कुछ पैसे रिश्वत लेकर इस केस को सुसाइड बताकर क्लोज किया था, इसलिए इस सीए को अपने झांसे में लेकर यहाँ पर बुलाया। रामकृष्णा फाइनली इन तीनों को गोली मार के मार देता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।